हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। तो आज चलिए हम अपना ग्रामर का दूसरा टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य। देखिए, जिस वाक्य में एक ही मुख्य कर्ता यानी कि उद्देश्य हो और एक ही क्रिया यानी कि विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें एक ही करने वाला है और एक ही क्रिया या काम हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे माधवी सो रही है, बंदर नाच रहा है, बारिश आ रही है, राम स्कूल जा रहा है। इसमें एक ही करता है और क्रिया भी एक ही है। इन सभी वाक्यों में एक ही करता है और एक ही क्रिया है। और इसको पहचानने की ट्रिक है हमारी कि जिन वाक्यों में एक ही करता हो और एक ही क्रिया हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और, या, अथवा, लेकिन, परंतु, कि, इसलिए, जो, तथा, मगर, अतः, न, न द्वारा आपस में जुड़े हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी ट्रिक है कि इसमें 2 सरल वाक्य होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और 2 ही क्रियाएं होती हैं। पहला है तो ट्रिक हमने देख ली है। इसमें 2 सरल वाक्य, 2 समुच्चय बोधक अव्यय व 2 क्रियाएं होती हैं। अब हम इसे तो चलिए अब हम कुछ वाक्यों के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। राम आया और शाम चला गया। यहाँ पर ये 2 साधारण वाक्य हैं जिन्हें एक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है। अन्य है मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। इन 2 साधारण वाक्यों को भी वरना द्वारा जोड़ा गया है। मैं स्कूल गया और पढ़ाई की, यहाँ और समुच्चय बोधक है। सूरज निकला और अंधेरा छट गया, इसमें और समुच्चय बोधक है। वो अमीर है लेकिन घमंडी है, इसमें भी लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है जिसके द्वारा 2 साधारण वाक्यों को जोड़ा गया है। अब हम तीसरे तरह के वाक्य मिश्र वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य है तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य की, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर यदि, तो, यद्यपि, तथापि जैसे योजकों, कंजक्शंस या पेयर वर्ड्स से जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक वाक्य हों और एक मेन सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है वो उस मेन सेंटेंस पर डिपेंड करता है, आश्रित है। यानी कि उस आश्रित उपवाक्य का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, वो प्रधान वाक्य पर ही निर्भर करता है। और इसमें ऐसे योजक, पेयर वर्ड्स या कंजक्शन द्वारा ऐसे वाक्य जुड़े होते हैं। इसकी ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक है, इसमें एक मुख्य वाक्य होगा प्लस एक आश्रित वाक्य होगा जो इस मुख्य वाक्य पर निर्भर करता होगा। और आश्रित वाक्य अकेले पूरा अर्थ नहीं देगा। यानी कि अगर तुम बाद वाला या पहले आश्रित उपवाक्य आया हो उसको अकेले पढ़ो तो वो अर्थ नहीं देगा। वो हमेशा मुख्य वाक्य पर ही डिपेंड करेगा और उसे आगे डिस्क्राइब करता है। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे हो। अब इसमें मुझे पता है मुख्य वाक्य है और कि तुम सच बोल रहे हो ये आश्रित उपवाक्य है। अब यहाँ पर मैं ये मुख्य वाक्य हटा लूं कि तुम सच बोल रहे हो तो इसका हमें मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है। लेकिन मुझे पता है को पढ़ते ही हमें पता है कि ये वाक्य इस पर निर्भर करता है, यानी कि इसे पता है कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है। तो इस तरीके के सभी वाक्य हमारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब इन उदाहरणों द्वारा हम इसे समझते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि
भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तुम समय पर आते तो रेल ना छूटती। जब बारिश होगी तब हम खेलेंगे। तो ये ऐसे योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाए हुए ये तीनों प्रकार के वाक्य आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपा करके लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।